वेलकम टू आवर फिफ्थ क्लास ऑफ वेबसाइट डिजाइनिंग। अच्छा, इससे जो प्रीवियस क्लास है इसमें हमने टेबल्स और इनपुट्स के टैग्स जो है वो कवर किए थे। और आज की क्लास में हम फॉर्म क्रिएट करना सीखेंगे। उसके अलावा हम सीएसएस आज शुरू करेंगे, जिसमें हम देखेंगे सीएसएस इनलाइन कैसे यूज करनी है, इंटरनल कैसे यूज करनी है और एक्स्ट्रा फाइल बना के मतलब कि एक्सटर्नल कैसे यूज करनी है आपने। तो वीएस कोड पे आज हम काम शुरू करेंगे, क्योंकि पिछली क्लासेस में आप सबसे पहले हमने नोटपैड यूज किया था, उसके बाद हमने सबलिम टेक्स्ट और आज हम वीएस कोड यूज करेंगे। वीएस कोड यूज करने के लिए आपको पता है, जैसे आपने क्रोम पे जाकर इंस्टॉल कर लेना है इसको। उसके बाद सबसे पहले आपने ये काम करना है कि थ्री लाइन्स पे जाके इसकी आपने फाइल पे क्लिक करना है और ओपन फोल्डर पे क्लिक करके जो सा आपने फोल्डर क्रिएट किया हुआ है डेस्कटॉप पे, उसको क्लिक करके आपने सेलेक्ट फोल्डर करके ओपन कर लेना है। इससे ये होगा कि जितने भी फाइलें हैं इधर सारी ओपन हो जाएंगी। इस फोल्डर के अंदर मेरी ये वाली फाइलें हैं, ये इसने ओपन कर दी सारी। जिस किसी पे क्लिक करके मैं इसको ना ऑन कर सकता हूँ। ठीक है, फाइल मैंने पहले सेव कर ली है क्लास 5 के नाम से, तो इस पे आज हम वर्क शुरू करेंगे इंशाल्लाह और अपना फॉर्म वगैरह क्रिएट करना सीखेंगे। सबसे पहले आपने इधर शिफ्ट और एक्सक्लेमेशन का साइन लगाना है और एंटर करना है, तो ये सिंटैक्स ऑटोमेटिकली लिख देगा। सबलाइन टेक्स्ट में एचटीएमएल का हम टैग लगाते थे और एंटर लिखते थे, तो वो उससे लिख देता था सिंटैक्स ऑटोमेटिकली। अच्छा, फॉर्म का टैग के लिए आपने सबसे पहले फॉर्म का टैग लिखना है, FORM। ठीक है, एंटर किया, सेव किया। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, आपने ना लाइव सर्वर इसका इंस्टॉल कर लेना। वो आपने कैसे इंस्टॉल कर लेना, इधर आप जाओगे एक्सटेंशंस पे जाने के बाद आपने लाइव सर्वर सर्च करना है। लाइव सर्वर सर्च करने के बाद आपने इंस्टॉल का ऑप्शन होगा, उसमें इंस्टॉल करके इंस्टॉल कर लेना। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। ये अब आपने सबसे पहले इंस्टॉल करना है कोड को रन करने से पहले। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आपने इधर राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर ऑन कर लेना। ठीक है, इधर ओपन विद लाइव सर्वर ऑप्शन आएगा। मैंने पहले लाइव उसको ओपन किया, वैसे नहीं शो कर रहा। चलो, जो इसका ओपन किया हुआ मैं उसको भी रन कर लेता हूँ, जो एच पे मैंने रन किया। अच्छा, ठीक हो गया, ये मैंने इधर रन किया हुआ और इसको हम साइड पे ले आते हैं। ठीक है, ये हमारा आउटपुट है और ये इधर से हम इनपुट दे रहे हैं। ठीक है, और ये लाइव सर्वर है, इधर रीलोड करने की जरूरत नहीं है इधर से बार बार। ये हम इधर बस सेव करेंगे तो ऑटोमेटिकली इधर चीज चेंज होती रहेगी। यही लाइव सर्वर का फायदा है। अच्छा, उसके बाद इधर हम अपना टाइटल जो वेबसाइट का नाम है कोड नेक्सस वो रख लेते हैं। कोड नेक्सस सेव किया, ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। ठीक है, अब फॉर्म फॉर्म का टैग लिखा। फॉर्म के टैग के अंदर हमने सबसे पहले फील्ड सेट लगानी है। फील्ड सेट से क्या होगा कि इसके ना एक बॉर्डर लाइन आउटलाइन एक क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, जूम कर लेता हूँ उसको मैं। अच्छा, फील्ड सेट के अंदर अब हमने सारा काम करना है। फील्ड सेट के अंदर हम लेजेंड का टैग लगाएंगे सबसे पहले, LEGEND लेजेंड। ठीक है, और लेजेंड के टैग के अंदर मैं लिखूंगा साइन इन। सेव किया, ऑटोमेटिकली ये देखिए इसका लेजेंड आ गया। ठीक है, एंटर। अच्छा, अब हम फॉर्म के अंदर टेबल बनाएंगे। ठीक है, फॉर्म के अंदर टेबल के टैग के अंदर हम अब सारा काम करेंगे और टेबल के टैग के अंदर हम इनपुट टाइप्स वगैरह लगाएंगे। उससे ये होगा कि हमारा जो टेबल है वो हमारा जो फॉर्म है वो फुल रिस्पॉन्सिव बनेगा। ठीक है, अगर हम खाली बस लेबल वगैरह चीज वगैरह लगाएंगे तो वो रिस्पॉन्सिव नहीं बनेगा इतना। तो हम इसके अंदर सबसे पहले एक टेबल का टैग लिख देते हैं। टेबल का टैग लिखा। टेबल के टैग के अंदर अब हम एक टेबल रो क्रिएट कर लेते हैं। टेबल रो क्रिएट की। टेबल रो के अंदर अब हम सबसे पहले अपना क्या क्रिएट करेंगे, टेबल डाटा। ठीक है, एक टेबल डाटा टीडी और दूसरा टेबल डाटा टीडी। ये हम नीचे क्रिएट करेंगे दूसरा टेबल डाटा। ठीक है, अच्छा, अब ऊपर वाले टेबल डाटा के अंदर हम अपना लेबल रख लेते हैं। ठीक है, लेबल। और लेबल के अंदर हम क्या नेम लिखेंगे, इसका क्या रखेंगे बताओ। इधर रख लेते हैं हम नेम। ठीक है, नेम। सेव किया और ये नेम आ गया इधर हमारा। ठीक है, और जो दूसरा टेबल डाटा है उसके अंदर हम इनपुट टाइप रखेंगे, इनपुट टाइप। और नेम के अंदर आपको पता टेक्स्ट ही आता है तो टेक्स्ट ही लिखा आएगा। ठीक है, ये हमारा आ गया साइन इन का फॉर्म। और इसके अंदर अभी हमने नेम की फील्ड लगाई है, नेम का लेबल लगाया और उसके बाद हमने इनपुट के टाइप लगाई है टेक्स्ट, इसके अंदर टेक्स्ट आ जाता है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम अपना एक और टेबल रो क्रिएट करेंगे। इसको ही कॉपी कर लेते हैं, इसको ही कॉपी करके और इसको नीचे पेस्ट कर लेते हैं। जैसे मैंने इसको पेस्ट किया, अब इसके अंदर हम नेम की जगह ईमेल लिखेंगे। ठीक है, नेम की जगह ईमेल लिख लेते हैं, ईमेल। सेव किया, ये देखिए ईमेल आ गई। ठीक है, और नीचे वाले पे भी हम ईमेल लिख देते हैं, ईमेल। ठीक है, इस पे भी ईमेल आ रहा है। अब ईमेल के अंदर टेक्स्ट, नंबर और सिंबल आपको पता है ये तीनों ही आ जाते हैं, ये देखिए। ठीक है, अब इसके बाद हम एक बटन क्रिएट करते हैं इनपुट का, इन टेबल रो। ठीक है, टेबल रो एक नई बनाएगा, टेबल रो, टेबल डाटा। और इसके अंदर हमारा आएगा लेबल। लेबल का टैग के अंदर हम लिखेंगे, लेबल के टैग के अंदर हम लिखेंगे
सबमिट। ठीक है, इसको अभी हम फिलहाल हटा देते हैं। अच्छा, इसके बाद आपने एक और टेबल डाटा क्रिएट करना है, उसके अंदर हमने इनपुट का टैग लगाना है और उसके अंदर हमने सबमिट की टाइप देनी है। ठीक है, एक और टेबल डाटा लिखा, टेबल डाटा के अंदर इनपुट, और इनपुट के अंदर हमने टाइप दे दी सबमिट। ठीक है, इसको भी सेव करते हैं। सेव करने के बाद सबमिट आ गया और इधर इधर सबमिट का जो हमारा इनपुट है वो आ गया। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम एक रेशो का टैग है वो देख लेते हैं। ठीक है, रेशो का जो इनपुट टाइप्स हैं वो देख लेते हैं। उसके लिए हम एक और टेबल रो क्रिएट करेंगे। टेबल रो क्रिएट करने के बाद हमने इसके अंदर एक लेबल क्रिएट करना है। उसके लिए टेबल डाटा लेबल, उसके अंदर हम लिखेंगे जेंडर, और एक न्यू टेबल डाटा क्रिएट करके उसके अंदर हम इनपुट्स लगाएंगे रेशो की। ठीक है, इनपुट, और इसके अंदर हमारा आ गया रेशो, और एक और इनपुट इसी के अंदर हम क्रिएट कर लेते हैं जिसके अंदर हमारा आ जाएगा एक और रेशो। ठीक है, इनपुट रेशो। ठीक हो गया, इसको सेव कर लेते हैं। अब हम जो इस इनपुट के साथ है इधर मेल लिख लेते हैं, और नीचे वाले इनपुट के साथ हम लिखते हैं फीमेल। ठीक है, मेल लिखते हैं इधर, और इधर फीमेल लिखते हैं। ठीक है, सेव किया, ये हमारा आ गया। ठीक है, मेल और फीमेल। ठीक है, अभी आगे जाके आपको मैं ये भी बताऊंगा कि आप इसके अंदर कौन सी एट्रीब्यूट वगैरह लगाएंगे कि इनमें से सिर्फ एक ही सिलेक्ट होगा। अभी फिलहाल तो दोनों सिलेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, अच्छा, आज के लिए सिर्फ इतना ही फॉर्म वगैरह हमने सीखा है इसके अंदर। और जो हमारी ये इनलाइन इंटरनल एक्सटर्नल स्टाइलिंग रहेगी है ना, ये हम इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। इस तरह लेक्चर हमारा लंबा हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।